हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि लिब्रा के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा जाएगा, यानी कि तुला राशि वालों के लिए। ये तीनों के अकॉर्डिंग होने वाला है, सन, मून एंड राइजिंग। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं या क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स लिब्रा को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हो सकता है कुछ टाइम पहले, लेट्स से कि आपके रीसेंट पास्ट में या लास्ट 1 to 2 years में कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसे डिसीजंस आपने लिए हैं या आपसे कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं आपके थ्रू, जिनका आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने डिसीजंस क्यों लिए या आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। बट अगर आप इसकी एक बिगर पिक्चर देखो तो ये सब चीज़ें इसलिए हुई हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो लेसन्स ले सको। ठीक है, आपको यूनिवर्स को विजडम देना था। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि अगर हम ज्ञान हमें पढ़ के वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें सीख के अपने एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ मिलती है, राइट। तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिला है। ठीक है, आप अपने लास्ट 2 to 3 years में आप बहुत मेच्योर हुए हो। अगर आप अपनी जर्नी देखोगे ना 3 साल पहले की और अब की, तो आपको अपने अंदर बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। आप में जो मेच्योरिटी आई है, आप में एक जो विजडम आया है, आपके अंदर एक कंपैशन वाली एनर्जी आई है। तो अब आप चीज़ों को बहुत संभाल के, बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं चलते हो। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पहले रिलीजियस थे या अगर अभी भी आप रिलीजियस हो, तो अब आपको जो भगवान वाली जो एनर्जी है ना, जो वो स्पिरिचुअल लाइट है, वो जो गॉड की जो लाइट है, वो आप अपने साथ पूरे टाइम लेके चलते हो। ठीक है, अपनी एनर्जी में, अपने मन में, अपनी सोच में, हर जगह। जब हम भगवान को अपनी सोच में भी लेके चलते हैं तभी भगवान को इतना पूजा करने का फ़ायदा होता है, राइट। तो वो उस चीज़ से रिलेटेड भी अब आपको कुछ मेच्योरिटी यहाँ पे आई है। दो मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का जो मंथ होगा ना, वो थोड़ा सा कंपटीशन लेके आएगा आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। उनके अंदर आपको लेके एक एनवी आ सकता है, आपके कुछ जाने माने लोगों के अंदर आपको लेके एनवी आ सकता है। वो आपके साथ कॉम्पीट करना चाहेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री मेंटेन करने को। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको वो बाउंड्री मेंटेन करनी है। एंड अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में कोई भी अच्छी चीज़ करते हो, कोई भी नया स्टेप लेते हो या कुछ भी ऐसा, ना आपको किसी ऐरे गहरे इंसान से, अपनी फैमिली के अलावा आपको किसी से कोई ना गाइडेंस लेनी है, ना आपको अपना कोई भी डिसीजन शेयर करना है। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब हैप्पी टाइम आने वाला है। ओके, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आएंगे। आपकी जो सन की एनर्जी है वो अच्छी होती हुई दिख रही है। आपके ऊपर सूर्य देव काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा डिसिप्लिन दिखाया है अपनी लाइफ में, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें किए हैं जो मेच्योरिटी आपको मिली है, उससे कहीं ना कहीं सूर्य देव आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जब अब आपको फाइनली वो चीज़ मिलेगी और आपकी फैमिली पे इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए अपनी लाइफ को एकदम पर्सनल रखना है। अब अगर लेट्स से आपकी 2 या 3 लोगों की फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है, ओके, उसके अलावा आपको किसी से शेयर नहीं करना, चाहे वो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या कुछ भी है। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डार्क एनर्जी हो सकती है। आप लोगों की नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, थॉट पैटर्न को आप अपने अंदर कैच कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट वापस से आपकी फैमिली पे ही आएगा। ओके, इट्स लाइक काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की मीडिएटर हो। मतलब कि आप कहीं बाहर जाते हो, आप वहाँ से एनर्जी कैच करते हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कैसे वो एनर्जी आपकी पूरी फैमिली में आ जाती है। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। एंड यहाँ पे भी पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। किसी की अगर शादी यहाँ पे हो रही है, शादी होने वाली है या कुछ भी ऐसा, अगेन यू हैव टू बी कम्प्लीटली सीक्रेटिव, बिकॉज वापस से पास्ट लाइफ की एनर्जी आई है।
और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि एक फैमिली, एज अ फैमिली आप लोगों के ऊपर कुछ एक नेगेटिव सिचुएशन आ सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबको साथ में रह के एक फैमिली यूनिटी होना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिससे कि आप इस पास्ट लाइफ वाली सिचुएशन से डील कर सको। ओके, बात करूँ अगर एक्सपेंसेस की, सो आई वुड से कि अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको अपने एक्सपेंसेस को यूज़ करना है, ठीक है। एक्सपेंड करना है, सॉरी एक्सपेंड नहीं, आपको स्पेंड करना है। आई डू फील कि थोड़ा सा पैसों को लेके कुछ ऐसा इशू क्रिएट हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे अपने फाइनेंसेस को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल विजडम आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड ये मैं बार बार आपको बोलूँगी, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या कुछ भी ऐसा आपको किसी भी बाहर वाले से नहीं लेनी है। ओके, so I think that is it. That was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें